आफ्टर एप्पल पिकिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कविता जो है, ये पंक्तियाँ जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखित कविता आफ्टर एप्पल पिकिंग से ली गई हैं। कविता हमें एक किसान के बारे में बताती है जो अपने बगीचे में सेब तोड़ रहा है। किसान सेब तोड़ते तोड़ते थक गया है और अब आराम और नींद के बारे में सोचता है। वह साथियों की लंबी नींद की उम्मीद करता है जो सेब के सपनों से भरी होगी। प्रतीकात्मक रूप से कविता हमें बताती है कि जीवन भर कड़ी मेहनत के बाद आदमी आराम करना चाहता है। कविता मनुष्य की मृत्यु के बारे में जागरूकता और अनंत काल के जीवन के बारे में हमें बताती है। चलिए अब कविता को स्टार्ट करते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। स्टैंजा का 1 to 6 स्टैंजा का मीनिंग समझते हैं। माई लॉन्ग 2 pointed ladders मतलब हो गया मेरी लंबी 2 सीढ़ी। 2 pointed मतलब हो गया नुकीली लैडर मतलब सीढ़ी, मेरी नुकीली 2 सीढ़ी स्टिकिंग थ्रो ए ट्री। स्टिकिंग मतलब क्या हुआ, एक पेड़ से चिपकी हुई है। टुवार्ड्स हेवन स्टिल, टुवार्ड्स हेवन मतलब हो गया स्वर्ग की ओर। स्टिल एंड देयर्स ए बैरल दैट आई डिडंट फिल, एंड देयर्स ए बैरल मतलब हो गया बर्तन हो गया जिसको कि मैंने नहीं भरा। आई डिड नॉट फिल मतलब मैंने नहीं भरा है। बिसाइड इट मतलब इसके बगल में देयर में भी 2 or 3 एप्पल्स मतलब 2 और 3 सेब होंगे। आई डिडंट पिक अपॉन मतलब मैंने नहीं तोड़ा है। पिक अपॉन सम बाउ मतलब हो गया पेड़ की शाखा से जो है 2 और 3 सेब जो है पेड़ की शाखा में छूट गए हैं। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग, बट आई एम बट मिस होता है लेकिन, बट आई एम डन विथ एप्पल मतलब मैंने तोड़ लिया है, मैंने सेब जो है मैं सेब तोड़ चुका हूँ। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है। चलिए अब इसका जो है मीनिंग समझते हैं। 1 to 6 से इसका मतलब क्या मतलब अर्थ होता है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है, मतलब इन पंक्तियों में कवि किसके बारे में कह रहा है, इसका हम अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि हमें एक किसान के जीवन की झलक देता है। कवि पेड़ से सेब तोड़ रहा है, उसकी 2 नुकीली सीढ़ी एक पेड़ से चिपकी हुई है। यह इतना ऊंचा है कि ऐसा लगता है कि यह अभी भी स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। उसके ठीक बगल में एक बैरल है जिसे उसे अपनी शारीरिक थकान के कारण अभी तक नहीं भरा है। शाखाओं पर अभी कुछ और सेब हैं, हो सकते हैं जिन्हें अभी तोड़ा जाना है। अब वह सेब तोड़ने की मेहनत से बुरी तरह तंग आ चुका है। अब वह आराम करना चाहता है। आकाश की ओर इशारा करने वाली सीढ़ी मनुष्य या कवि के उच्च लक्ष्यों और इच्छाओं का प्रतीक है जो आकाश के समान उच्च है। खाली बैरल मनुष्य या कवि की वह सब पाने में असमर्थता का प्रतीक है जो वह चाहता है। लाइन 7 to 11 चलिए पढ़ते हैं। द एसेंस ऑफ विंटर स्लीप, एसेंस का मतलब होता है अच्छा, मतलब एसेंस ऑफ विंटर स्लीप मतलब होता है ठंड की जो नींद होती है, मतलब जाड़े की नींद जो होती है। इज़ ऑन द नाइट मतलब काफ़ी अच्छा होता है, मतलब जाड़े में अच्छी नींद आती है, सर्दियों में अच्छी नींद आती है। द सेंट ऑफ एप्पल्स मतलब सेब की सुगंध। आई एम ड्राउजिंग का मतलब होता है ऊँघना, मतलब सेब की सुगंध से मैं जो है ऊँघ रहा हूँ। आई एम ड्राउजिंग मतलब मैं ऊँघ रहा हूँ। आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड, आई कैनॉट रब मतलब मैं नहीं रगड़ सकता। स्ट्रेंजनेस मतलब हो गया मतलब अजीब, मतलब विचित्रता को, मतलब मैं अपनी दृष्टि से विचित्रता को नहीं रगड़ सकता। आई कैनॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रो ए पैन ऑफ ग्लास मतलब मैं एक पैन ऑफ ग्लास मतलब मैं खिड़की से देख रहा था, पैन ऑफ ग्लास। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रो। स्किम्ड का मतलब होता है किसी तरल पदार्थ को कुछ तरल पदार्थ की सतह से कुछ हटाना। स्किम्ड का मतलब होता है तरल पदार्थ की सतह से कुछ हटाना। तो पोएट जो है नाद था, वहाँ पे नाद में जो है बर्फ जम गया था, उसको हटाया था, उसी को यहाँ पे लिखा है। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रो। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि किसान को थकान और नींद आने लगी है। जाड़े की रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है। सेब की अजीब सी महक से वातावरण भी भारी और धुंधला हो गया है। वह नींद में है
और चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसे यह विचित्रता बर्फ़ की चादर के माध्यम से देखने को मिलती है, जिसे उसने पीने के कुंड में जमे हुए पानी के ऊपर से हटा दिया है। रात का अंधेरा कवि की सेब तोड़ने की सारी थकान में सोने की इच्छा को और बढ़ा देता है। फ्रॉस्ट बर्फ की चादर के माध्यम से सुबह के दृश्य को देखने के अपने अनुभव का वर्णन करता है। लाइन 12 to 16 चलिए पढ़ते हैं। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास। हेल्ड अगेंस्ट मतलब वक्ता जो है पाले से ढकी हरी घास देखी, हॉरी ग्रास। इट मेल्टेड मतलब यह जो है पिघल गया। एंड लेट इट फॉल और इसको जो मैंने गिरने दिया। एंड ब्रेक और टूटने दिया। बट आई वॉज वेल लेकिन मैं ठीक था। अपॉन माई वे टू स्लीप जब मैं सोने के रास्ते पर था। बिफोर इट फेल उसके पहले यह गिर गया। एंड आई कुड टेल और मैं यह बता सकता था। चलिए अब इसका मीनिंग जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। वक्ता ने पाले से ढकी हॉरी घास देखी। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ हॉरी ग्रास जो बर्फ के दर्पण से विकृत थी। मतलब यह एक मज़ेदार घर के दर्पण को देखने जैसा है, सिवाय इसके कि यह वास्तव में दर्पण नहीं है, क्योंकि वह बर्फ़ के माध्यम से देख रहा है। कभी जो है बर्फ़ के माध्यम से देख रहा था, तो यह तो दर्पण था नहीं। तो अब चलिए ये मीनिंग हम समझ रहे थे और इसका आगे और मीनिंग समझते हैं। इन पंक्तियों में सेब बीनने वाला अपने गिलास के माध्यम से बर्फ़ के गुच्छे से ढकी घास की दुनिया का आनंद लेने के लिए एक बर्फ़ की चादर पकड़े हुए है। जैसे जैसे सुबह का समय होता है और जैसे जैसे धूप बढ़ती है वैसे वैसे बर्फ़ पिघलती जाती है। उसके पास इसे गिरने और टूटने देने के अलावा कोई चारा नहीं है, कारण कि वह इसे और अधिक समय तक धारण करने के लिए बहुत अधिक थक गया है। सर्दियों की नींद की विचित्रता को वह दूर नहीं कर सकता। उसे यह विचित्रता कांच के फलक के माध्यम से देखने को मिलती है, जिसे उसने पीने के कुंड के जमे हुए पानी से पहले ही निकाल लिया है। वह अपने हाथों में सफ़ेद बर्फ़ को रखता है। सूरज उगता है और धूप की गर्मी से यह शीशा पिघल जाता है। उसने उसे गिरने और टूटने दिया इससे पहले कि वह हरी घास पर गिरा। वह सोने के रास्ते पर है। शीशा एक मानवीय दृष्टिकोण है। वह जीवन की शुरुआत में ही दृष्टिकोण को विकसित कर लेता है। What form my dreaming was about to take. What form मतलब क्या रूप ले सकता है, मेरा सपना जो है क्या रूप लेने वाला था। Magnified apples appear and disappear मतलब मैग्नीफाइड मतलब बढ़े हुए सेब दिखाई देते हैं। एप्पल एपियर मतलब होता है दिखना। डिसएपियर मतलब ओझल हो जाना। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड स्टेम मतलब जो एप्पल का सेब जो होता है ना जिसमें तना लगा होता है। स्टेम एंड ब्लॉसम एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट स्विंग क्लियर। फ्लैक ऑफ रसेट मतलब रसेट हो गया मतलब गेरुआ रंग, जो मतलब सेब के ऊपर जो होता है दाना दाना करके जो दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर जो दिखता है उसी को बोलते हैं रसेट। मतलब एक गेरुआ रंग हो गया। माई इन स्टेप आर्च नॉट वाली कीप द एक मतलब माइन स्टेप मतलब आर्च का मतलब हो गया यहाँ पे जो है ना कर्व स्ट्रक्चर। माई इन स्टेप आर्च मतलब मेरा पैर के नीचे जो तलवा जो होता है कर्व स्ट्रक्चर जो होता है वो दर्द करने लगता था। वाली कीप द एक मतलब दर्द करता था। मतलब सेब चुनते चुनते सीढ़ी पे जो है लैडर पे उसका पैर का तलवा जो है पोइट का दर्द करने लगता। वो सपने में है, वो सपना देख रहा है, वो सपने में ही ये सारा चीज़ देख रहा है। सेब आते हैं ओझल हो जाते हैं। इट कीप द प्रेशर ऑफ लैडर राउंड मतलब जो है ना प्रेशर मतलब दबाव झेलता है लैडर राउंड सीढ़ी का। आई फील द लैडर स्वे का मतलब हो गया सीढ़ी जो है हिलने लगता है, ये हिलना डुलना। एज द बाउ बैंड, बाउ मतलब होता है सेब की टहनी जो है ना जो जब झुकती है तो क्या होता है लैडर भी हिलने लगता है। एंड कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बीन। कीप हियरिंग फ्रॉम द मतलब कीप मतलब रखता हूँ, हियरिंग मतलब सुनते रहता हूँ। सेलर बीन मतलब हो गया जहाँ पे सेब रखा जाता है वहाँ पे। द रम्बलिंग साउंड हो गया मतलब कि
जहाँ पे सेब को फेंकते हैं या रखते हैं तो गड़गड़ाहट का आवाज़ होता है। ऑफलोड और ऑन ए लोड ऑफ एप्पल कमिंग इन, जहाँ पे मतलब सेब को रखने का, चुनने और रखने का लोड और अनलोड करते हैं सेब को जब रखा जाता है तो उससे ये आवाज़ आता है। इन पंक्तियों में कवि एक सेब बीनने वाले के सपने का वर्णन करता है जो अपनी नींद के दौरान देख सकता है। सेब तोड़ने के लंबे दिन के काम के बाद वह थक गया है। वह आसानी से बता सकता है कि उसका सपना क्या रूप लेने वाला है। यहाँ तक कि सपने में भी वह बड़े आकार के सेबों के तनों और कलियों के अंतिम सिरों के अलावा और कुछ नहीं देख सकता है। वह यह भी देख सकता है कैसे उसके पैर का तलवा सीढ़ी के दबाव का संतुलन रखता है। इसके साथ ही वह तहखाने के बीन से आने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनता रहता है। वह इन बातों की कल्पना इसलिए करता है क्योंकि वह सेब तोड़ने में पूरी तरह व्यस्त रहता है। कवि स्वप्न देखता है जैसे आधी नींद में सीढ़ी पर खड़े होकर उसे भूमिगत स्टोर के करीब ले जाता है और उसे सेबों की गहरी शोर सुनाई देती है। कवि स्टोर पर ढेर सारे सेबों के पहुंचने की बात करता है। फोर आई हैड टू मच, मतलब फोर आई हैव टू मच, मतलब मेरे लिए बहुत अधिक था। फोर आई मतलब मेरे लिए, ऑफ एप्पल पिकिंग, मतलब सेब चुनने से। आई एम ओवर टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, मतलब जब फल पक जाता है तो उसको चुनना, उसको मतलब काटते हैं तो उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। आई माई सेल्फ डिज़ायर, मैंने जो है अपने से जो है सपना देखा, मतलब आशा, मतलब कुछ उसके बारे में डिजायर किया। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, वहाँ पे 10,000 फल थे मुझे सजोने के लिए, रखने के लिए। टच चेरिस इन हैंड, मतलब चेरिस मतलब प्यार से उन फलों को हाथ में रखता था। लिफ्ट डाउन, हाथ में उठाता था। लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट टू फॉल, मतलब उठाता था और उसके बाद उसको गिरने नहीं देता था। तो चलिए इन पंक्तियों का अर्थ जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि सेब बीनने वाले की अत्यधिक थकी हुई स्थिति का वर्णन करता है। सेब की इतनी बड़ी फसल पाकर वह बहुत खुश है। उसने बहुत अधिक सेब चुनने का काम किया है। वह बुरी तरह थक चुका है। वह सेब की बड़ी फसल काटना चाहता है लेकिन उसे अपने परिश्रम से घृणा हो रही है। वह पहले ही हजारों सेब तोड़ चुका है, अभी भी हजारों फल हाथ से चुनने और सावधानी से नीचे लाने के लिए हैं और उसे गिरने भी नहीं देना है नीचे। कवि की इच्छा के अनुसार सेब की फसल बहुत सफल रही। वह बड़ी खुशी से उन्हें तोड़ने लगा। उन्होंने उन्हें प्यार से अपने हाथों में ले लिया। वह उन्हें सावधानी से ज़मीन पर ले गया, उसने उसे गिरने नहीं दिया। इस तरह से कवि जो है अच्छे से सेब चुन रहा था और बहुत अधिक सावधानी से फल को चुन रहा था कि ज़मीन पर ना गिरे। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए जिससे पृथ्वी पर आघात हुआ। नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूज, नो मैटर मतलब कोई बात नहीं, इफ नो मैटर इफ ब्रूज, ब्रूज का मतलब क्या, चोट लग जाता था। और स्पाइक विथ स्टबल, स्पाइक विथ स्टबल, स्टबल का मतलब होता है कि खूंटी जो रह जाता है ना फसल काटने के बाद, उसी को स्टबल बोलते हैं। स्पाइक का मतलब होता है नुकीला। स्पाइक विथ स्टबल। वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप, वेंट मतलब गया, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, साइडर एप्पल मतलब हो गया जैसे कि जो सेब जो गिर जाता था ना वो जो है दारू बनने के लिए चले जाता था। हीप मतलब ढेर में। एज ऑफ नो वर्थ, बिना किसी मूल्य के। चलिए अब इसका मीनिंग जानते हैं। ये पंक्तियां सेब बीनने वाले के कठिन परिश्रम पर प्रकाश डालती है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसे एक भी सेब जमीन पर नहीं गिरने देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सभी सेब जो नीचे गिरते हैं और ठूठों से कुचले जाते हैं भंडारण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। मतलब जो गिर जाता था उसको जो है दारू बनाने के काम में आता था। फिर उन्हें साइडर प्रेस में ले जाया जाता है। इन फलों का इस्तेमाल सिर्फ इस जूस निकालने के लिए किया जाता है और इस प्रकार विकृत इन सेबों का वास्तव में कोई उपयोग नहीं होता है। उन्हें केवल प्रेस में उपयोग के लिए मशीन में दिया जाता है या डाला जाता है। कवि ने सीधे सरल और परिचित तरीके से चित्रित किया है कि कैसे पेड़ों के सेब सावधानी से नीचे उतारे जाते हैं और जो ज़मीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त और नष्ट हो जाते हैं उनका क्या उपयोग होता है। मतलब जो सेब नीचे गिर जाता है पेड़ से, उसका जो है उस सेब को जो है
मशीन में ले जाता है, साइबर में मशीन में, जो कि उसको प्रेस बोलते हैं, साइबर प्रेस में, मतलब दारू बनाने वाला मशीन में उसको ले जाता है, उससे जूस निकाला जाता है। मतलब दारू बनाने के लिए सिर्फ उस सेब का यूज होता है। उस सेब का जो गिरे हुए सेब का जो है कहीं भी और कहीं यूज नहीं होता है, क्योंकि वो बेकार हो जाता है सेब, इसलिए उसका जो है दारू बनाया जाता है, और उसका उसका कीमत भी नहीं मिलता उन सेबों का कभी। इसी के बारे में कह रहा है। वन कैन सी वाट विल ट्रबल, वन कैन सी वाट विल ट्रबल, कोई देख सकता है क्या परेशानी। वन कैन सी मतलब कोई देख सकता है। वाट विल ट्रबल क्या परेशानी होगी, क्या वाट मतलब क्या, पर ट्रबल में परेशानी होगी। दिस स्लीप ऑफ माइंड वाट एवर स्लीप इट इज़, दिस स्लीप ऑफ माइंड मतलब कि मेरे यह नींद जो भी है, दिस स्लीप ऑफ माइंड मतलब मेरी यह नींद, वाट एवर स्लीप इट इज जो भी नींद है, वाट एवर स्लीप मतलब जो भी नींद है, इट इज़ यह है, वर ही नॉट गॉन क्या वह नहीं गया था, वर ही नॉट गॉन क्या वह नहीं गया था। द वुडचक कुड से वेदर इट इज़ लाइक हिज, वुडचक मतलब लकड़हारा कह सकता है क्या उसकी तरह है, मतलब उसका स्लीप जो है, नींद जो उसकी तरह है। हिज लॉन्ग स्लीप उसके जैसा लंबी नींद। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन जैसा कि मैंने वर्णन किया है, कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, और या बस कुछ मानव नींद है। कभी जो है कह रहा है कि मतलब उसकी तरह, मतलब लकड़हारे की तरह मेरा नींद है या मेरा मानव नींद है। अब चलिए इसका भावार्थ जानते हैं इन पंक्तियों का। जब कभी सेब तोड़ने का काम कर रहा है तो उसकी थकान ने उसे अत्यधिक नींद का अनुभव कराया। उसकी थकान और सेब की महक आपस में मिल जाती है और दिमाग पर हावी हो जाती है। नींद में उसे स्वप्न दिखाई देने लगते हैं और उसे आवर्धित सेवाओं के दर्शन होने लगते हैं। मैग्नीफाइड एप्पल दरअसल सेब बीनने वाला अपने सेबों की लोडिंग और अनलोडिंग की दिनचर्या से थक गया है। वह स्वीकार करता है वह खुद इतनी भारी फसल के लिए तरस रहा है। अपनी अत्यधिक सावधानी के बावजूद सेब बीनने वाला सेब को अपने बैरल में बिना पकाए नहीं फेंक सकता। उनमें से कुछ बैरल के से नीचे गिर जाते हैं और ठूठों से चुभते और चोटिल हो जाते हैं। मतलब कुछ सेब जो है नीचे गिर जाता है उसका, और इतना स्पष्ट और जीवंत है कि सेब बीनने वाले के लिए वास्तविकता और सपनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। मतलब सेब बीनने वाला जो है वास्तविकता और इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है कि वास्तविक में वह स्वप्न देख रहा है कि क्या, और कुछ की मतलब वास्तविक में वह सेब ही चुन रहा है। जब वह उठता है तो चकित होता है और अपने आप से पूछता है कि यह कैसी नींद है। मतलब जब वह सो के उठता है तो वह चकित हो जाता है कि कैसी नींद है। वह यह जानने के लिए भ्रमित होता है कि लकड़हारे की हाइबरनेशन की लंबी नींद है या केवल रात की छोटी मानव नींद। मतलब वह सोचता है कि लकड़हारे की तरह उसकी लंबी नींद थी या वो सिर्फ सपना देख रहा था। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एप्पल पिकिंग ये कविता जो है समाप्त होती है इन पंक्तियों के साथ। धन्यवाद।